अगर आप एक हैवी पीसी बिल्ड करना चाहते हैं गेमिंग वाला, जो रेंडरिंग है या प्रोफेशनली गेमिंग है या मल्टीटास्किंग है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा अपने को 2,15,000 रुपये तक का पीसी आता है अपने को। इसमें जो ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है वो 6 GB का ग्राफिक्स कार्ड है, सॉरी 16 GB DDR6 वाला ग्राफिक्स कार्ड दिया गया है। कौन सा? 16 GB का ग्राफिक्स कार्ड है, 4080 सुपर वाला। सिर्फ ये ग्राफिक्स कार्ड आपको 1,15,000 रुपये का प्राइस है। इसमें अपने को कूलिंग फैन लिक्विड विथ टेम्परेचर वाला, एंटी स्पॉट्स का SMP और i9 का प्रोसेसर, ये सभी आपको एक्चुअली वीडियो में अच्छे से बताऊंगा और समझाऊंगा। वीडियो आराम से देखिएगा। ये अपना MSI का इसका मदरबोर्ड दिया गया है। विशेष तौर से रेंडरिंग का यूज आपका है, डिजाइनिंग का है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा पीसी रहता है। अगर आपका ये जो पीसी में अपन जो ग्राफिक्स कार्ड यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही हैवी ग्राफिक्स कार्ड है, MSI कंपनी का ग्राफिक्स कार्ड है अपना। ये अपने को 4080 सुपर वाला ग्राफिक्स कार्ड है, RTX सीरीज का, RTX 4080 सुपर। नॉर्मली ये प्रोफेशनली जो गेमर रहते हैं उनके लिए अच्छा रहता है, जो मल्टीटास्किंग करते हैं, मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं, उनके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है। इसमें जो नए आइटम दिए हैं, इसमें जो दिया है डेडिकेट रे टेक्निकल कोर्स और NVIDIA DLS3 सपोर्ट दिया इसमें अपने को। PCI Express अपने को 4.0 दिया हुआ है और जनरेशन 4 दिया हुआ है। ये बहुत ही हैवी ग्राफिक्स कार्ड दिया गया अपने को। 16 GB का DDR6 वाला ग्राफिक्स कार्ड है। कितना? 16 GB DDR6, 256 बिट का ग्राफिक्स कार्ड है। बड़ा अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है। इसको मैंने इसमें ओपन कर देते, वापस कर दे, बस सुकून फास्ट फोन कर दे। बड़ा तगड़ा ग्राफिक्स कार्ड है। उसके लिए मैंने आपको SMP से बहुत ही हैवी लगाना पड़ता है, कैबिनेट भी आपको बड़ा लगाना पड़ता। छोटे कैबिनेट में आपका काम होने वाला है नहीं। बड़ा सुंदर है, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, MSI कंपनी का। एक इसको पकड़ो, मैंने इसके ऊपर करो थोड़ा, सपोर्ट करो बराबर ऐसे। इसमें ये अपने को डिस्प्ले पोर्ट दिया गया है, ये भी डिस्प्ले पोर्ट है, ये भी डिस्प्ले पोर्ट है, और ये आपको HDMI पोर्ट है। 3 डिस्प्ले पोर्ट है, एक HDMI पोर्ट है। अगर आपको एक साथ में जैसे 4 या 5 LCD भी देखना है, यानी 4 LCD आप एट ए टाइम इसमें लगा सकते हैं, यानी मल्टी स्क्रीन में देख सकते हो। तो नॉर्मली जैसे अपन जो ज़्यादातर लोग जो ज़्यादातर शेयर मार्केट जो करते हैं, उनको कैसा रहता, एक साथ में 3 से 4 LED साथ में चलना चाहिए, तो एट ए टाइम सभी शेयर के उनके प्राइस दिखना चाहिए। उसके हिसाब से भी ये सबसे बढ़िया रहता है। और ग्राफिक्स जो यूज़ करते हैं, जैसे जो मूवीज़ वगैरह बनाते हैं, उनके एट ए टाइम 4 से 5 LCD साथ में चलते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड दिया गया है। तो ये आपको हैवी ग्राफिक्स कार्ड रहते हैं। कैसा लगा आपको ग्राफिक्स कार्ड आप बता सकते हैं। इसका मशीन बड़ा तगड़ा बनेगा। लिक्विड कूलर एंटी स्पॉट्स कंपनी का है। ये अपन गेमिंग पीसी इसी में पीसी में लगा रहे हैं। इसमें टेम्परेचर भी दिखाता है, ये भी एक प्लस पॉइंट दिया गया है।
ये निकला इसका हाथ। लिक्विड कूलर। इसमें टेम्परेचर भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इसको क्या बोलते हैं, तांबा। तांबे से कूलिंग सिस्टम अच्छा रहता है। क्या रहता है तांबे को, क्या बोलते हैं मनीष भाई अपन? हैं, कॉपर बोलते हैं। कॉपर से कूलिंग सिस्टम आपको अच्छा रहता है, हीट नहीं मारेगा। एक मिनट वो केबल हटा दो, केबल हटा दो बस बराबर। ये मदरबोर्ड के अंदर अपन एक्चुअली फैन फिट कर रहा है। ना यहाँ से टच करतो तेव्हापर्यंत घे। ये कैसे लगाते हैं कूलिंग एक्चुअली सिस्टम, लिक्विड कूलिंग सिस्टम, वो भी आपको दिखा देते हैं। नॉर्मली क्या ये सारी चीज़ें देखने से आपको एक्चुअली एक अच्छा, अगर आप भी गेमिंग पीसी बनाना चाहते हो या आगे फ्यूचर में बनाओगे तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ये अच्छी बात है, आपको वीडियो बार बार देखना चाहिए, समझना चाहिए। सिर्फ वीडियो देखने से भी काम नहीं होगा, समझना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। अगर कुछ पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमारे को पूछ भी सकते हैं आप कमेंट करके भी ये क्या है, कैसे होता है, तो हम आपको हर बात का जवाब दिया जाएगा। आपको हमारी तरफ से 100% हम आपका सोल्यूशन करेंगे। ये स्क्रू ड्राइवर इसमें लगाना है। जब ये सभी लग जाएंगे साथ में तब फिर गेमिंग पीसी बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा सुंदर लगेगा, एकदम डिम डॉम पावरफुल, शक्तिमान की जैसा लगेगा। ये मैन इंजीनियर हमारे मनीष भाई है और ये हमारे रोहित गायतुंडे साहब, बड़े हंसमुख। पेस्ट पेस्ट लगाऊँ? लगा दिया लगाना? नहीं लगाना। लगा दो पेस्ट। प्रोसेसर और फैन जब अपन लगाते हैं तो पहले पेस्ट अपने को लगाना पड़ता है। जब अपन कंप्यूटर असेंबल करते हैं तो सबसे पहले एक्चुअली ये मदरबोर्ड की पट्टी लगानी पड़ती है। इसको अपन मदरबोर्ड की पट्टी बोलते हैं। ये लगाना पड़ेगा, फिर अपने को यहाँ पे मदरबोर्ड लगाना पड़ता है। अब अपने को स्क्रू लगाने पड़ेंगे। स्क्रू लगाने से क्या टाइट हो जाता है, टाइट अगर नहीं रहेगा तो शॉर्टिंग वगैरह भी कर सकता है। इसमें जो अपन SSD लगा रहे हैं वो 1 TB WD की ब्लू वाली लगा रहे हैं। ब्लू वाली जो WD की SSD वो स्पीड आपको फास्ट रहती है। ये PCI Express 4.0 सपोर्टेड वर्जन है और इसकी जो अप टू जो स्पीड रहती है अपने को रीड राइटेबल 4150 रहती है। इसमें वारंटी भी अपने को 5 साल की आती है। नॉर्मल WD ग्रीन अपन लेते हैं तो उसमें वारंटी अपने को 3 साल ही आती है, ब्लू में 5 साल की वारंटी आती है। ये जब अपन असेंबल करते हैं तो स्क्रू लगा रहे हैं। स्क्रू लगाना जरूरी है, चारों तरफ में टाइट होना चाहिए बराबर। टाइट रहेगा तो ही फाइट करेगा, 5-10 साल कंप्यूटर आपका अच्छे से चलेगा। SSD अपन जब लगाते हैं तो SSD के लिए एक्चुअली इस पर स्लॉट दिए देखो मदरबोर्ड में 1 2 3। एक्चुअली छोटी छोटी SSD भी आती है M.2 वगैरह। SMP वगैरह बाद में लगाना पड़ता है।
पहले अपने को सभी आइटम लगाना पड़ता, क्योंकि पावर नहीं देना पड़ता, पावर सबसे एंड में देना पड़ता, नहीं तो शॉर्टिंग हो जाती है, वो भी ध्यान रखना है। ये वीडियो देखने से बहुत सारे आपको फ़ायदे हैं, यानी एक तो आप असेंबल करना सीख जाते हैं, दूसरे कंप्यूटर के बारे में अच्छी आपको जानकारी आ जाती है। और नॉर्मली आज की तारीख में एक्चुअली कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप आईटी मार्केट का अगर देखें, इंडिया में हर साल जैसे 15 लाख लोग तैयार होते हैं, बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, उसमें से सिर्फ 10% जो लोग रहते हैं, कितना परसेंट, 10% जो लोग रहते हैं वो अपने सिर्फ बिजनेस के योग्य होते हैं या जो उनको जॉब मिलती है। तो ये अपने इंडिया में एक्चुअली बहुत बड़ी कमी है। उसका क्या कारण है, अपन सिर्फ एक्चुअली जैसे कोई एक किलो अपन डिग्री वगैरह ले रहे हैं तो उसके लिए अपने फार्म भर दिया, 10-15 दिन महीना भर चले गए, टीचर से सेटिंग कर लिया और सर्टिफिकेट मिल गया, उससे अपना काम अच्छे से नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता, अच्छे से नहीं होता। अगर आप यानी टेक्निकल रूप से आप फिर कमज़ोर हो जाते, क्या होते थे, कमज़ोर हो जाते, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए कभी भी आईटी फील्ड में परफेक्टली आप तैयार हो गए तो अच्छी बात रहती है। ये अपन एसएमपीएस ओपन कर रहे हैं, क्रोशियर का एसएमपीएस है। क्रोशियर के एसएमपीएस बहुत ही हैवी वेट आते हैं। किधर से घुसने कोई नहीं मालूम हुआ है ना। ऐसे के साथ में ये आपको पावर केबल आती है, बुक्स वगैरह आती है, और इसके केबल से अलग से दिए रहते हैं। ये जो केबल है ना, अलग से रहते हैं, साथ में एसएमपीएस में आजकल लगे नहीं आते हैं। फिर अपने को एक्चुअली सेटिंग करके उसमें बराबर लगाना पड़ता है। तो ये आपको एसएमपीएस हो गया। अगर अपन छोटा एसएमपीएस लेते हैं तो उसके साथ केबल वगैरह सभी लगी रहती है, लेकिन अगर बड़ा अपन हैवी एसएमपीएस लेते हैं तो उसके अंदर फिर केबल लगी नहीं रहती, अपने को लगाना पड़ता है। ये सभी केबल लगाने के लिए ऑप्शन दिए गए। कौन से वोल्टेज की है, कहाँ पे लगी, वो बराबर ध्यान रख के समझ के फिर अपने को उसमें लगाना पड़ता है। नॉर्मली अगर आज भी अपन देखते हैं तो विश्व पे यूएसए ही राज कर रहा है। उसका क्या कारण है, आईटी में नंबर 1। अगर आईटी में अगर आप नंबर 1 रहोगे तो सभी में नंबर 1 रहोगे। नई नई इनोवेशन है, नई नई टेक्नोलॉजी है, क्या चीज़ आ रही है उसके बारे में आपको परफेक्टली जानकारी होनी चाहिए, और आपको आगे आके उस पर काम करना पड़ता है। जैसे अगर आप देखोगे इजराइल का, अगर आप देखोगे तो इजराइल है, बाजू में आपको 7 से 8 कंट्री इस्लामिक कंट्री है, और उसके एक्चुअली आपस में युद्ध चलते रहते हैं। क्या चलते रहते हैं, युद्ध चलते रहते हैं। और 8 कंट्री होने के बाद में भी हर बार एक्चुअली वो सभी इस्लामिक कंट्री उससे हारती है और इजराइल जीत जाता है। और इजराइल से एक्चुअली सभी की आबादी बड़ी है, कोई भी देश की आबादी इजराइल से छोटी नहीं है, फिर भी इजराइल जीत रहा है। उसका क्या कारण, उसका यही कारण है कि टेक्नोलॉजी में एक्चुअली वो सबसे आगे हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत सारे ध्यान देते हैं। शुरू से जब एजुकेशन होती है तो उस पर एक्चुअली ध्यान देके उस पर काम किया जाता है। तो आप भी टेक्नोलॉजी में अपर रहिए, टेक्नोलॉजी में अपर रहोगे तो आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा। नई नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी है, उसमें आपको अपडेट रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा। आप सिर्फ डिग्रियों की डगर लेके आज आगे नहीं बढ़ पाओगे, या मैंने बीए कर लिया, सीबीए कर लिया, एमबीए कर लिया और हो गया, ऐसे काम नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजी में भी आपको एक्चुअली विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। ये वीडियो जो है आप खुद भी देख सकते हैं, आपके बच्चों को भी दिखाइए। बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं विशेष तौर से दूसरे कुछ वीडियो देखते हैं, उससे अच्छा आप टेक्निकल वीडियो देखें तो उनको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है क्या नहीं है। वर्ल्ड वाइड भी अगर अपन देखेंगे तो जो पावरफुल शक्तियाँ हैं जिनके हाथ में पावर है, उसमें यूएस है, इजराइल हो गया, या चाइना हो गया, या रूस हो गया, या फ्रांस हो गया, जापान हो गया, वो सभी टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही है। मेन टेक्नोलॉजी रहती है। क्या रहती है, टेक्नोलॉजी रहती है। वो शुरू से स्कूल में उनको ये सिखाया जाता है। अब हमारे इंडिया में वैसे अभी तक सिस्टम लागू हुआ नहीं है कि शुरू से सिखाया जाए। ये अपनी जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी भी थोड़ी कमी है, पर अपन सिर्फ शिक्षा व्यवस्था में कमी निकाल के अपन अपने आप को सही साबित करें तो वो भी अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे अगर आज इंडियन है
जो बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ जैसे गूगल वगैरह है या और भी बड़ी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी, उसमें सभी ज़्यादातर आपको इंडियन मिलेंगे। तो उनका जो एजुकेशन है वो भी इंडिया में ही हुआ है। तो अपना एजुकेशन इस तरह अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट आपको आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेना है, कुछ नई चीज़ सीखने की आपकी लालसा होनी चाहिए, जिज्ञासा आपको होनी चाहिए। वो चीज़ अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। हाँ मनी भाव उल्टा अब जैसे हमारे रोहित भाई ने बोला, एक्चुअली बात टेक्नोलॉजी की करें और कौन कौन से देशों की बात कर रहे हैं। नॉर्मली अगर आप जैसे मान लो इंडिया में बैठे हो, पाकिस्तान में वार करा, तो अगर आप मिसाइल छोड़ रहे हो 3000 किलोमीटर दूर अपनी मिसाइल जाती है, तो वो क्या है, वो टेक्नोलॉजी का ही तो है। वो चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आ रही है तो फिर आपकी कहीं न कहीं गलती हो रही है। उस बात को आपको समझना पड़ेगा कि सभी जो कुछ भी है, अगर जैसे आप मोबाइल अपन चला रहे हैं तो वो भी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है ना। उस पर आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विशेष तौर से टेक्निकल रूप से तैयार रहिए, तो आपके लिए भी जो फ्यूचर है वो आपको ब्राइट रहेगा। क्या रहेगा? ब्राइट रहेगा। रास्ते आपके अच्छे खुलेंगे, फ्यूचर के लिए ऑप्शन आपको अच्छे मिलेंगे। अब इसमें अपने को कौन से देश की क्या विचारधारा, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। कौन सही है कौन गलत है वो अपना काम नहीं है। क्या है? वो अपना काम नहीं है। वो जिन बड़े लोग हैं उनका काम डिसीजन लेना। अपने को मैंने टेक्नोलॉजी से मतलब होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि किसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है और क्या टेक्नोलॉजी। जैसे समुद्र का जो खारा पानी उसको मीठा किया जाता है इजराइल में, खेती भी वहाँ रेगिस्तान में की जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर ही डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है? टेक्नोलॉजी के ऊपर ही डिपेंड है। तो इस पर आप भी ज़रा रिसर्च करिए, तो आपके लिए भी अच्छी बात रहेगी। और वीडियो देखिए, और पसंद आता है तो लाइक और एक्चुअली अपना सर्कल भी कर दीजिए, और शेयर भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगा वीडियो आपको तो। ये लास्ट वाला है। अगर आपका 1,80,000 रुपीज़ तक का बजट है और प्रोफेशनली अगर आप गेमिंग के लिए या फिर मल्टीटास्किंग हो गया या VFX के लिए हो गया, रेंडरिंग के लिए हो गया, अगर आपको PC बनाना है तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा अपने को i9 का प्रोसेसर आता है। 12900K वाला प्रोसेसर है इसमें। इसमें जो अपने को i9 का जो प्रोसेसर है 12900K वाला प्रोसेसर है। ये न्यू जनरेशन, लेटेस्ट जनरेशन आपको 12 जनरेशन का प्रोसेसर दिया गया है। नॉर्मली अगर अपन K सीरीज का प्रोसेसर लेते हैं तो उसके साथ में फ़ैन नहीं आता, ध्यान रखना। फ़ैन अपने को अलग से लगाना पड़ता है। इसके अंदर अगर आप देखोगे कैच मेमोरी जो दी गई है वो 30 MB कैच मेमोरी दी गई। कितनी MB? 30 MB, यानी बहुत ही हाई रेंड प्रोसेसर है अपने को। और इसमें अपने को 12 कोर है, 18 थर्ड है। कितने कोर है? 12 कोर है, 18 थर्ड है। एक बेस्ट गेमिंग अगर PC बनाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा आपको प्रोसेसर दिया गया है। फिर उसके बाद में अपना आते हैं मदरबोर्ड पे। ये Pro B60ME करके अपना MSI का मदरबोर्ड है। ये नेक्स्ट जनरेशन CPU भी रेडी है। जो भी नेक्स्ट में जो प्रोसेसर आएंगे वो वाला आपको वो भी सपोर्ट करेंगे। इसमें जो अपने को अगर मदरबोर्ड में अगर अपन देखेंगे तो जनरेशन 4 वाला सपोर्ट दिया गया है। DDR5 रैम इसमें सपोर्ट दी गई है। तो ये अपने को नई जनरेशन के हिसाब से दिया गया है। फिर अगर अपन आते हैं इसमें SMPS है। SMPS इसमें अपने को क्रॉसशेयर का लगाया। क्रॉसशेयर अपने को 1000 RM 1000E करके है। अपने को बहुत ही हैवी रहता है एक्चुअली SMPS, बेस्ट ऑप्शन रहता है। क्रॉसशेयर कंपनी का अगर अपन देखोगे ना तो क्वालिटी वगैरह बहुत ही अच्छी आती है। ये 80+ गोल्ड का एक्चुअली है SMPS है। फिर अपने को इसमें जो अपन लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं कूलिंग फैन। एंटी स्पोर्ट्स का जो कूलिंग फैन लगा रहे हैं वो RGB का ये कूलिंग फैन है। 240 इसका मॉडल नंबर है। इसमें अपने को टेम्परेचर भी दिखाएगा। नॉर्मली कैसा, अगर अपन कूलिंग फैन एक्स्ट्रा लगा रहे हैं तो बहुत सारे जो कूलिंग फैन है उसमें टेम्परेचर नहीं दिखाता है, तो इसमें आपको टेम्परेचर भी दिखाएगा। इससे फ़ायदा आपको ये है कि PC आपका हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो सभी आपको इसमें दिखा देगा। तो ये आपको अच्छी बात है। और इसके जो फ़ैन है वो RGB है, या लिक्विड कूलिंग। इसमें जो लिक्विड अंदर रहता है वो एक्चुअली घूमता रहेगा एक्चुअली
तो उसमें एक्चुअली हिट मारने का प्रॉब्लम नहीं करेगा, गर्म आपको नहीं होगा। इसमें जो अपन रैम लगा रहे हैं वो क्रॉशर की रैम लगा रहे हैं। 64 GB रैम है, 64 GB का रैम, DDR5 का रैम, 6000 मेगाहर्ट्ज़ का रैम है। इसमें विथ हीट सिंक लगा रहता है, यानी अपन गेमिंग के लिए रैम जाते हैं ना तो हीट सिंक लगा रहता है। ये अपने को अच्छी रैम है। ये 2 रैम आती है, 2 in 1 रहता है, 32 GB × 2, 2 रैम एक साथ में पैकेट रहता है। ये भी आपको अभी दिखा देते हैं। फिर इसमें अपने को कैबिनेट जो लगा रहे हैं एंटी स्पॉट्स का क्रिस्टल X2 करके कैबिनेट है। अच्छा कैबिनेट, हैवी कैबिनेट है एंटी स्पॉट्स का। तो अगर आप भी एक पीसी बनाने के बारे में सोच रहे हैं और हैवी बिल्ड करना चाहते हैं तो आप एक्चुअली कुछ भी सजेशन रहे पूछ सकते हैं आप एक्चुअली। और इससे एक्चुअली पीसी देखने से आपको आइडिया भी आ जाता है कि हैवी पीसी कैसे बनाते हैं। ये जो मशीन है विशेष तौर से अपना एडिटिंग के लिए एक्चुअली मशीन बना रहे हैं। जैसे अगर अपन मूवीज बनाते हैं तो मूवीज में जो एक्चुअली एक्शन शॉट रहता है वो सभी ग्राफिक्स के ऊपर डिपेंड रहता है। किसके ऊपर रहता है? ग्राफिक्स के ऊपर डिपेंड रहता है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? मैन एक्चुअली एक प्रोसेसर चाहिए हैवी वाला, फिर अपने को हैवी वाला रैम चाहिए, एक अच्छा सा मदरबोर्ड चाहिए, एक बढ़िया सा GPU चाहिए। तो मैन जब भी अगर अपन पीसी लेते हैं तो ध्यान रखना कभी भी, मैन तो एक प्रोसेसर अपन कौन सा ले रहे हैं, कितनी कैश मेमोरी है, कितनी FSB है, कितना मेगाहर्ट्ज़ है, कितने कोर है, वो सभी चीज़ देख के ही अपने को डिसाइड करनी चाहिए। फिर अपने को रैम आजकल DDR5 में भी आ गया है, तो न्यू जनरेशन में जाइए, अच्छा रहता है। अभी जो भी आप ले रहे हैं नेक्स्ट टाइम में न्यू जनरेशन DDR5 वाले ले लो। फिर अपने को मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड के अंदर काफ़ी इसमें वजन आता है। ये प्रोसेसर अपन ओपन कर रहे हैं वो भी आप देख लीजिए। नॉर्मली जो K सीरीज़ के जो प्रोसेसर आते हैं उसके अंदर अपने को फ़ैन नहीं आता, ये बात ध्यान रखना विशेष तौर से। बारह 900 के i9 मदरबोर्ड भी ओपन कर दीजिए। सील पैक है, ये नया ओपन कर रहे हैं। इसमें जो इनका कस्टमर का जो काम है वो रेंडरिंग का है, ग्राफिक्स का यूज इनका ज़्यादा रहता है। तो अगर आपका भी रेंडरिंग है, ग्राफिक्स है या गेमिंग करना चाहते हैं तो अच्छा पीसी बनेगी, हाई एंड पीसी बनेगा। यहाँ पे अपने को ऐसा कुछ लगाते हैं, ये SATA स्लॉट दिए गए यहाँ पे, ये यहाँ पे ग्राफिक्स का स्लॉट दिया गया है, ये प्रोसेसर का सॉकेट हो गया, और ये अपने इसमें पोर्ट दिए गए। ये HDMI पोर्ट है, ये VGA पोर्ट है, USB पोर्ट, PS2 पोर्ट दिया गया है, USB 3.0 पोर्ट है, USB 2.0 LAN पोर्ट दिया गया है, और अपने को ऑडियो जैक दिया गया है। MSI के मदरबोर्ड अच्छे मदरबोर्ड आते हैं, वारंटी इसमें आपको 3 साल की होती है। जब अपन प्रोसेसर लगाते हैं तो बड़ी सावधानी से लगाना चाहिए, कि उसकी पिन अगर डैमेज हो गई तो मदरबोर्ड फिर आपका काम से गया। पिन आपको डैमेज नहीं होनी चाहिए, पिन डैमेज हो गई तो वारंटी भी उसकी नहीं आती, ये बात भी ध्यान रखना। तो अगर आपको नॉलेज है, जानकारी है, तो ये आपको लगाना चाहिए, नहीं तो फिर आपको अच्छे इंजीनियर से ही लगवाना चाहिए, ये विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। जो चीज़ अपने को समझ में नहीं आ रही है वो अपने को नहीं करनी चाहिए, नहीं तो क्या नुकसान हो जाता है। मदरबोर्ड 5 से 10 हज़ार रुपये का आता है, 15,000 का आता है, 20,000 का आता है। ये अपने को NVMe स्लॉट दिया गया है SSD लगाने के लिए। ये वीडियो आपको देखने से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, यानी ये कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स चाहिए, अलग अलग पार्ट के क्या नाम होते हैं, असेंबल कैसे किया जाता है, वो सभी चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएगी। ये हो गया अपनी रैम 64 GB, 32 GB × 2 दिया गया है, 6000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, क्रॉशर की रैम है। क्रॉशर बहुत ही अच्छी कंपनी है, गेमिंग प्रोडक्ट इसके बहुत ही अच्छे आते हैं। क्रॉशर व्यंजन
हीटसिंग वाली है, हीटसिंग है नहीं, गेमिंग के लिए अच्छी रहती है। अगर आप आईटी के डिप्लोमा वगैरह भी करते हो तो नॉर्मली वहाँ पे एक्चुअली यानी प्रैक्टिकल बहुत ही कम रहता है, थ्योरी ज़्यादा रहती है। ये प्रैक्टिकल अगर आपको चीज़ देखोगे तो ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। वीडियो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो 3 से 4 बार वीडियो देखिए तो अच्छे से आपको समझ में आ जाता है कि कहाँ पे प्रोसेसर लगाते हैं, कौन सा मदरबोर्ड होता है, क्या होता है, आराम से अपन समझ सकते हैं। यह है कैबिनेट, बड़ा मजबूत कैबिनेट है, अम्बुजा सीमेंट से भी मजबूत कैबिनेट है। साइड में टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है। कर दो ओपन होने से। अगर आपकी कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है तो आप ऑनलाइन मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं, तो आपको अच्छे प्राइस में कंप्यूटर मिल जाएंगे आपके पास। नॉर्मली हमारी कंप्यूटर लैपटॉप की दुकान भी है। USB 3.0 का पोर्ट दिए गए हैं, 2.0 का पोर्ट दिए गए हैं, ऑडियो जैक दिए गए हैं, ऑन ऑफ और रिस्टार्ट का भी दिया गया है। ऊपर से एक्चुअली यानी कूलिंग के लिए अच्छा रहे, उसके लिए अपने को ये डबल फैन भी ऊपर में, पीछे भी एक फैन दिया गया है। एक मिनट इधर घुमा मनीष पे, बड़ा प्यारा कैबिनेट है। यानी कैबिनेट ऐसा है कि अगर आपके घर में लगे ना तो आपके घर की सुंदरता बढ़ा देगा, इतना अच्छा कैबिनेट है। तो अगर आपकी भी हार्दिक इच्छा है घर की सुंदरता बढ़ाना है तो ऐसा गेमिंग पीसी बना दीजिए, बड़ा डिम डॉम लगेगा, अच्छा लगेगा।